अगर आपके भी लैपटॉप की स्पीड स्लो या काफ़ी स्लो है, या फिर आपके लैपटॉप में काफ़ी कम मेमोरी लगी हुई जिससे आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो काफ़ी स्लो वर्क करता है, जिससे आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो परेशान मत होइए, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में बताएंगे आज इस Lenovo G580 मॉडल के लैपटॉप में कैसे रैम अपग्रेड करके एक अच्छी स्पीड पा सकते हैं आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं वन टच कंप्यूटर्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए टच और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बगल वाला घंटा बटन, जिससे आप घंटा ना मिस कर पाए हमारी आने वाली अगली वीडियो को। तो फिर देर किस बात की, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी लैपटॉप में रैम अपग्रेड करने से पहले आपको 3 चीज़ें चेक कर लेनी है। पहला कि प्रेजेंट टाइम में आपके लैपटॉप में कितनी जीबी की रैम लगी हुई है और आपके लैपटॉप में मैक्सिमम रैम कितनी जीबी तक का सपोर्टेड है। दूसरा चेक कर लेना है कि आपके लैपटॉप में कितने स्लॉट हैं और कितने बिजी स्लॉट हैं, कितने खाली स्लॉट हैं, जिससे आप सेकेंडरी रैम आसानी से इंस्टॉल कर सकें अपने लैपटॉप में। तीसरा आपको चेक कर लेना है कि आपके लैपटॉप में कौन सी रैम लगेगी, कितनी मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगेगी। ये तीनों चीज़ें आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। ले चलते हैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर, बताते हैं कैसे इन तीनों चीज़ों को आपको चेक करना है। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अपने लैपटॉप में नेट कनेक्ट करके कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने लैपटॉप का नाम, जिस कंपनी का है उसका मॉडल नंबर एंटर करके स्पेसिफिकेशन उसका चेक करना है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मेरा Lenovo का G580 मॉडल का लैपटॉप है, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ Lenovo G580 स्पेसिफिकेशन एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कई सारे लिंक आ जाएंगे। जैसा कि मेरा Lenovo का लैपटॉप है तो मुझे Lenovo के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके न्यू टैब पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद कई सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको टच स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आपकी प्रोसेसर की डिटेल मिल जाएगी आपको, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिख जाएगा, मेमोरी डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पे मेमोरी में आपको दिख रहा होगा अप टू 16 GB तक की आपकी रैम सपोर्ट करेगी। DDR3 की रैम लगेगी, 16 मेगाहर्ट्ज़ की रैम आप में लगेगी। तो ये सारी डिटेल आपको लगभग मिल गई। यहाँ पे अप टू 16 GB तक की रैम आपके लैपटॉप में सपोर्ट करने वाली है और DDR3 की रैम लगेगी, जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम होगी। चलिए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने लैपटॉप में कितने स्लॉट खाली हैं। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सिंपल सा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। CPU-Z नाम का, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर सिंपली क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, या ब्राउज़र पे भी सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो CPU-Z नाम का ये सॉफ्टवेयर है, इसी टाइप का कुछ दिखेगा आपको। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे, सेटअप नाम का एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल छोटी सी फाइल है, डाउनलोड होने के बाद इसको कर लीजिएगा ओपन जैसे ही करेंगे तो इसको कर लीजिएगा इंस्टॉल। मुश्किल से आपकी 2 MB की फ़ाइल है ये, तो इसको रन कर दीजिएगा। रन करने के बाद परमिशन यस कर दीजिएगा। इसको करते हैं ब्राउज़र को मिनिमाइज। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू हम एक्सेप्ट करके कर लेते हैं नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। इसको कर देते हैं फिनिश, इसको कर देते हैं क्लोज, और ये एप्लीकेशन हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है। इसको कर लेते हैं ओपन, और यहाँ से मैं डिटेल आपको चेक करके बताऊंगा कैसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं अपने लैपटॉप में यहाँ से भी कितनी रैम लगी हुई है, कितनी GB की, और यहाँ पे कितने स्लॉट आपके लैपटॉप में खाली। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो आप मेमोरी टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको भी दिख जाएगा DDR3 की रैम है, 2 GB की रैम लगी हुई है। और यहाँ पे बगल में एक ऑप्शन देख रहे होंगे, SPD के नाम का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऑप्शन है। तो आपके लैपटॉप में जितने स्लॉट होंगे वो यहाँ पे स्लॉट 1 स्लॉट 2 करके आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो 2 स्लॉट हैं इस लैपटॉप में, तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहले स्लॉट की हम बात करें तो पहले स्लॉट पे DDR3 की ये जो है PC3 12800 की रैम लगी हुई है इसमें।
सेकंड स्लॉट पे अगर क्लिक करते हैं, सेकंड स्लॉट आप देख सकते हैं पूरा ब्लैंक है, मतलब सेकंड स्लॉट हमारा खाली है। तो सेकंड स्लॉट में हम जो है रैम लगा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे लैपटॉप में सिंगल स्लॉट में जो फर्स्ट स्लॉट में रैम लगी हुई DDR3 की 2 GB की रैम लगी हुई है, जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज़ की है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे PC3 12800 दिया है, तो 12800 का डिवाइड बाई आप 8 कर देंगे, 1600 मेगाहर्ट्ज़ वो आ जाएगा। तो आपको 1600 मेगाहर्ट्ज़ की DDR3 लैपटॉप रैम आपके लैपटॉप में लगनी है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सेम रैम मंगाइएगा। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी बाई कर सकते हैं, या इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद आप बाई कीजिएगा। कोई और मेगाहर्ट्ज़ की रैम अपने लैपटॉप में मत लगाइएगा, जो इसके सपोर्टेड है वही लगाइएगा। या आप 12800 की सिंपली आप टाइप कर लोगे नेट पे, तब भी आपको रैम सेम मिल जाएगी आपको। तो इस लैपटॉप में DDR3 4 GB या 2 GB जो भी आपको चाहिए, 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करेगी। आप उसी हिसाब से ऑर्डर कर लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। अब आपको चलते हैं लैपटॉप ओपन करके बताते हैं कैसे अपने लैपटॉप में रैम इंस्टॉल करनी, बहुत ही आसानी से। किसी भी लैपटॉप में रैम अपग्रेड करने से पहले लैपटॉप को कर दीजिएगा प्रॉपर शट डाउन और लैपटॉप की बैटरी कर दीजिएगा रिमूव। और इस रैम को अपग्रेड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें एक टूल की, जिसके माध्यम से हम इसके स्क्रू खोल पाएँ, और एक रैम की जो आपको लैपटॉप में रैम अपग्रेड करनी हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 GB की रैम मैंने जो है अपग्रेड करने के लिए लिया हूँ। ये आपके 12800 का मॉड्यूल की रैम है। फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ही बताया था, 1600 मेगाहर्ट्ज़ की ये फ्रीक्वेंसी की रैम है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे लैपटॉप में रैम अपग्रेड करना है। तो लैपटॉप के बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का पैनल मिल जाएगा। इससे पहले बैटरी को कर देते हैं रिमूव। तो ये दोनों लॉक लगे हुए हैं, लॉक को क्लिक करके ये जो है बैटरी बाहर आ गई। बैटरी को हटाते हैं, साइड में रखते हैं। यहाँ पे स्क्रू आप देख सकते हैं, ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इन दोनों स्क्रू कर देते हैं रिमूव। फिर ये पैनल ड्रॉप करके निकाल लेते हैं बाहर। ये दोनों स्क्रू हटने के बाद कर दीजिएगा इस पैनल को हल्का सा पुश डाउन की तरफ, ये पैनल आपका बाहर निकल आएगा। इसको हटा के साइड में रख दीजिएगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी चेक कराया था, सॉफ्टवेयर में 2 स्लॉट दिए गए हैं। यहाँ पे एक स्लॉट में आपकी 2 GB की रैम लगी हुई है, एक स्लॉट आपका खाली है जिसमें आपको रैम लगानी है। तो ये रैम कर देना है इसको इसमें इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद कर देना है इस रैम को पुश। ये देख सकते हैं आप, दोनों लॉक इसमें लग गए हैं। ये दोनों लॉक आप चेक कर लीजिएगा। रैम अब देखिए हिल नहीं रही है आपकी रैम, इसका मतलब आपकी रैम लग गई है प्रॉपर। अब इस पैनल को कर देते हैं लॉक। इस पैनल को जैसे लगा तो उसी तरह लगा देते हैं। स्क्रू हम बाद में टाइट करेंगे, पहले हम इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं लैपटॉप में। बैटरी इंसर्ट करने के बाद लैपटॉप को करते हैं प्रॉपर उसी तरीके से ओपन। तो लैपटॉप हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे अभी ऑन होने के बाद चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल मेमोरी अब क्या दिखा रही है लैपटॉप की। पहले 2 GB थी, 4 GB की रैम हमने और अपग्रेड की है, तो अभी टोटल 6 GB रैम इसकी होनी चाहिए। लैपटॉप वापस से ऑन हो चुका है। तो चलिए सॉफ्टवेयर ओपन करके मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ वापस से कितनी रैम अपग्रेड करने के बाद हो गई है। प्रोसेसिंग भी यहाँ आप देख सकते हैं पहले से फास्ट हो गई है। तो वापस से मेमोरी में जाते हैं। मेमोरी में यहाँ पहले हमें 2 GB शो हो रही थी, जो कि अब 6 GB रैम शो हो रही है। यहाँ पे SPD में अगर जाके देखते हैं, स्लॉट 1 में पहले DDR3 की 2 GB की रैम लगी हुई थी, जो मैंने पहले आपको बताया। स्लॉट 2 जो कि मेरा खाली था पहले। अब चल के देखते हैं स्लॉट 2 में मेरा देखिए बता रहा है, जो कि पहले खाली बता रहा था। यहाँ भी आपकी रैम DDR3 की जो मैंने रैम इंसर्ट की है वो बता रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 GB की रैम अभी मैंने इंसर्ट की है, वो रैम यहाँ पे शो हो रही है। तो आई होप सारे जवाब आपको इसमें मिल गए होंगे। कैसे आपको रैम चेक करना है, कौन सी रैम आपके लैपटॉप में लगनी है, कितने मेगाहर्ट्ज़ की लगनी है, और कितने स्लॉट आपके लैपटॉप में है, मैक्सिमम रैम कितनी सपोर्टेड है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।